now, to grace this momentous occasion, I would now request Chairman Coal India, Shri Pramod Agrawal, to address the gathering. Sir, please. कोल इंडिया के मेरे प्रिय साथियों, सर्वप्रथम मैं गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यद्यपि स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई, किंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पहली सरकार का गठन 1950 में गणतंत्र दिवस के अंतर्गत के दिन घोषित किए गए संविधान के अंतर्गत ही बनी और वह पहली सरकार थी, किंतु साथ ही साथ देश के विकास के लिए एक रचना तैयार की गई, एक कार्यक्रम तैयार किया गया। यह महसूस किया गया कि देश को यदि विकसित होना है और देश के में लगातार विकास की गति प्रदान करना है, तो इसके लिए ऊर्जा संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। और इसी स्कीम के तहत और इसी कार्यक्रम के तहत कोल इंडिया का गठन किया गया। कोल इंडिया के गठन के पश्चात यह कंपनी लगातार देश को ईंधन और ऊर्जा की सिक्योरिटी प्रदान करते आ रही है और इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि पिछले 50 वर्षों में देश की पूरी ईंधन की आवश्यकता या ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 70-75% इस कंपनी ने प्रदान किया है। और इस तरह से देश में यदि कोई प्रगति हुई है तो उसमें कोल इंडिया की भूमिका हमेशा अग्रणी रही है। यह वर्ष कठिन परिस्थिति का दौर रहा, जिसमें कोरोना के संक्रमण के कारण उत्पादकता और डिस्पैच दोनों ही प्रभावित हुए और कंपनी को कठिन दौर से गुजरना पड़ा। किंतु मैं आप सबको बधाई दूंगा कि आप लोगों ने लगातार कार्य करते हुए बिना कोरोना के कारण एक दिन की छुट्टी लेते हुए देश को लगातार ईंधन प्रदान किया, जिससे ऊर्जा मिलती रही और देश का पहिया चलता रहा। हम लोगों को इस वर्ष डिस्पैच में कुछ दिक्कतें आई हैं, क्योंकि पावर कंजम्पशन कम होने से, जो कि हमारे कुल उत्पादन का लगभग 80% कंज्यूम करता है, उसमें कमी आने के कारण हमारे पास स्टॉक काफी जमा हो गया। किंतु इस कठिन परिस्थिति में यह सोचा गया कि एनआरएस सेक्टर में, नॉन एनर्जी सेक्टर में हम अपना किस प्रकार से योगदान बढ़ाएं, और इसके तहत लगातार ऑक्शन किया गया। ऑक्सीजन की समस्याओं का निराकरण किया गया, जिसके कारण पिछले साल जहां 60 मिलियन टन कोयला ऑक्सीजन में कमिट हुआ था, इस साल हमें उम्मीद है कि लगभग 120 मिलियन टन कोयला कमिट होगा। हम लोगों ने पूरे वर्ष वेंडर्स और कंज्यूमर्स दोनों से लगातार बैठकें की, उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को पर गंभीरतापूर्वक विचार करके अपने जो भी प्रोसीड्यूर्स हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनमें व्यापक सुधार किया है और यह प्रक्रिया सुधार की लगातार चलती रहेगी। और इससे हमारे वेंडर्स और कंज्यूमर्स के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होगा ज़्यादा अधिक सुखद हो सकेगा और एक अच्छी कंपनी के रूप में कोल इंडिया की पहचान और भी अधिक मजबूत होगी। इसी प्रक्रिया में, सुधार की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अंश है ईआरपी को लागू करना। पिछले दिनों 21 तारीख को माननीय मंत्री जी द्वारा ईआरपी को लॉन्च किया गया। अगस्त माह तक हम लोग पूरे कोल इंडिया के हर एक अनुषंगी कंपनी में ईआरपी लॉन्च कर देंगे, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं जो वेंडर्स और कंज्यूमर्स को होती है, साथ साथ एम्प्लॉयज को होती है, उसका निराकरण हो सकेगा। एक सुदृढ़ डाटाबेस बन पाएगा, जिसके आधार पर हम लोग अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और कई तरह की ऐसी समस्याएं आती हैं, जैसे वेंडर्स कंज्यूमर्स की कई जगह बीजी जमा हो जाती है और उसका रिटर्न करना कठिन होता है। ईआरपी के माध्यम से ये सभी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। इस वर्ष हम लोगों ने कैपिटल खर्च करने पर काफी ज्यादा ध्यान दिया और पिछले वर्ष जहां पर कुल निवेश 3000 करोड़ का था, इस साल दिसंबर मास तक हम लोगों ने 7800 करोड़ का निवेश किया, जो कि एक व्यापक परिवर्तन है। इसके माध्यम से HEMM प्राप्त किए गए, जिससे उत्पादकता और उत्पादन दोनों ही बढ़ सके और इस गति को हम लोग लगातार तेजी देंगे। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगना व्यय किया जाएगा, जिससे इस कंपनी का जो कैपिटल बेस है वह बढ़ पाएगा और हमारे उत्पादन में लगातार सहयोग मिल पाएगा। अगले वर्षों में भी
व्यय को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को और स्ट्रांग करने के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही मजबूत कार्यक्रम बनाया है। पिछली बार मैंने कहा था कि हम लोग 35 CHP या फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और इनको मार्च तक प्रारंभ कर देंगे। मुझे खुशी है बताने में कि जनवरी माह के अंत तक 35 में से 33 परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा और मार्च माह तक बची हुई 2 परियोजनाओं पर भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इससे हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति प्राप्त करने में सुविधा होगी। और जो आज लगभग केवल 150 मिलियन टन कोयला मैकेनाइज्ड माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है, वह कोयला बढ़कर 450 मिलियन टन हो जाएगा। हम लोगों ने रेल साइडिंग और रेलवे लाइन पर भी विशेष ध्यान दिया है और मार्च माह तक आते आते मुझे पूरी उम्मीद है कि खरसिया कोरी छापर धर्मजयगढ़ लाइन जो है वह प्रारंभ हो जाएगी। इस लाइन से उस क्षेत्र का जो कोयला उत्पादन है उसको इवैक्यूएट करने में मदद मिलेगा। इस प्रकार से यह कंपनी लगातार मैकेनाइज्ड इवैक्यूएशन के लिए प्रयास कर रही है और उम्मीद है आने वाले वर्षों में इसके कारण पर्यावरण पर, रोड ट्रांसपोर्ट के कारण पर्यावरण पर जो दुष्परिणाम होता है उसको कम करने में हम सक्षम होंगे। एक विशेष एक्सपेरिमेंट किया गया था इस वर्ष कि हम लोग अपने कोयला खदान का कार्यक्रम MDO के माध्यम से प्रारंभ कर दें और इस दिशा में एक MDO CCL ने आवंटित कर दिया है और आने वाले महीनों में कुछ और MDO भी आवंटित होंगे जिससे हमारे उत्पादन और उत्पादकता में व्यापक सुधार होगा। उत्पादन और उत्पादकता के साथ साथ एक महत्वपूर्ण भाग भी होता है हमारा पर्यावरण को सुरक्षित रखना। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कोल इंडिया लगातार प्रयास करता रहता है और लगभग 20 लाख पौधे हम लोग हर साल लगाते हैं, जो कि हमारे द्वारा काटे जाने वाले पौधे की संख्या से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पर्यावरण के सुधार में व्यापक अंतर लाने के लिए और भी कई कार्यक्रम लिए जा रहे हैं और इस दृष्टि से WCL द्वारा सैंडस्टोन से रेत बनाने का जो कार्यक्रम है, मैं मानता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। सैंड नदियों से जब निकाला जाता है, रेत जब नदियों से निकाली जाती है तो नदियों का पर्यावरण बहुत ही दूषित होता है और उसमें एक जीव जंतु की जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से प्रभावित होती है। इस प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है कि रेत कहीं दूसरे जगह से निकाला जाए और इसमें WCL ने जो प्रयास किया है उससे दोहरा फायदा होगा। एक तो हमारे OB का अमाउंट का क्वांटिटी जो है, अब OB की जो मात्रा है वह काफ़ी कम हो जाएगी और साथ ही साथ नदियों से रेत निकालने का जो प्रयास होता है वह कम हो जाएगा। इससे पर्यावरण को बहुत ही लाभ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी अनुषंगी कंपनियों से भी कि वे भी इस दिशा में कुछ कार्य करेंगी जिससे राष्ट्र में पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में हम अपना सहयोग दे पाएंगे। कर्मचारियों और अधिकारियों का जीवन अधिक अच्छा बनाने के लिए भी कंपनी लगातार प्रयास कर रही है और पिछली बार EDs के नए पोस्ट घोषित हुए थे। मुझे उम्मीद है जनवरी माह के अंत तक ये ED के पोस्ट भी भर दिए जाएंगे क्योंकि इनमें इंटरव्यू हो चुका है। एक सुव्यवस्थित ढंग से एग्जीक्यूटिव्स का इनटेक होता रहे इसके लिए कंपनी प्रयासरत है और हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है इससे अब हर वर्ष कुछ एग्जीक्यूटिव्स का इनटेक किया जाएगा जिससे कि एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर से सभी लोगों को टाइमली प्रमोशन मिल सके। कुछ स्थानों पर E4, E5 लेवल पर प्रमोशंस रुक गया है, इसके लिए कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में आप इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव्स को इस बार दिवाली और पूजा के अवसर पर 68,500 रुपये का बोनस दिया गया, जो आज तक दिया जाने वाला बोनस सबसे ज़्यादा है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और इसका परिणाम हुआ है कि कंपनी में होने वाली दुर्घटनाओं में लगातार कमी होती जा रही है। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए वह एक वर्ष आए जिसमें एक भी दुर्घटना न घटे और मैं उम्मीद करता हूँ इस वर्ष CCL इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा और वहाँ पर एक भी फैकल्टी नहीं होगी। इन सब कार्यों के अतिरिक्त 2 और कार्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिन पर कंपनी को अधिक ध्यान देना चाहिए, वह है पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। हमें केवल अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के क्षेत्रों में भी पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना चाहिए और WCL में उसमें कुछ प्रयोग हुए हैं। मैं
अपेक्षा करता हूं सभी अनुषंगी कंपनियों से कि वे इस दिशा में व्यापक प्रयास करेंगी, जिसके कारण पानी की कम से कम पेयजल की व्यवस्था किसी भी क्षेत्र में न गड़बड़ाए। दूसरी एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारी आवासीय परिसर जो है उनमें सुधार लाया जाए। उनमें जिस प्रकार से व्यक्ति रह रहे हैं उसमें जितना अधिक सुधार किया जाना संभव है वो हम लोगों को करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि सभी लोगों का जीवन अधिक कंफर्टेबल हो सके। इस प्रकार अपनी उत्पादकता, डिस्पैच, उत्पादन आदि के साथ साथ सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना हम लोगों के लिए आवश्यक है, ताकि यह कंपनी केवल मूल्यवान कंपनी ही न रहे बल्कि मूल्यों वाली कंपनी भी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।